कहानी का चरण कोलोराडो के इन भव्य पहाड़ों में प्रारंभ होता है, जहां बर्फबारी और कड़ाके की ठंड का मौसम परिवेश में एक गहन डर और तनाव का संचार करता है। इस ठंडे मौसम का प्रभाव न केवल वातावरण पर होता है, बल्कि यह लोगों की मनोस्थिति पर भी गहरा असर डालता है। डेविड पीटरसन की यात्रा के दौरान एक स्थानीय रेस्तरां में एक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है। यहीं पर उनकी मुलाकात एना से होती है, जो एक जटिल और कठिन पारिवारिक परिस्थितियों से जूझ रही है। एना की चेहरे पर छाए हुए तनाव को देखकर डेविन उसकी स्थिति को भलीभांति समझ पाते हैं। हालांकि जब एना का पूर्व पति विंस वहां आता है, स्थिति और भी तनावपूर्ण हो जाती है। विंस का आक्रामक व्यवहार और डेविड के साथ उसका टकराव एक दहशत भरी स्थिति को जन्म देता है, जहां सभी की मानसिकता पर ताले लग जाते हैं। इस बीच एना ने अपने अपहरणकर्ता से बचने के लिए साहसिक कदम उठाने का निर्णय लिया। उसने एक महत्वपूर्ण पल में कार के अंदर चिपकी हुई टेप को काटकर अपने आप को मुक्त किया। यह उसकी तत्परता और इच्छाशक्ति को दर्शाता है, जो उसके अंदर अद्वितीय साहस भरी परिस्थितियों में भी जागृत हो उठती है। इसके अलावा वीडियो में यह भी प्रदर्शित किया गया है कि कैसे अपहरणकर्ता अपनी कमजोरी के कारण एना को एक संकेत देता है, जिससे वह भागने का मौका पाती है। इस परिस्थिति का पूरा लाभ उठाते हुए एना खुद को मजबूत और स्वतंत्र साबित करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एना अपने अपहरणकर्ता पर पलटवार करने का साहस जुटाती है। उसने क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करके उसे बेहोश किया। यह पल उसकी रणनीतिक सोच और साहस को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जिसमें वह अपने बचाव के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एना ने अपने अपहरणकर्ता की खंडक और नियंत्रण को चुनौती देने के लिए एक सुनियोजित योजना बनाई। उसने अपनी स्थिति का सही आकलन किया और अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए उसकी चुनौती का सामना करने का निश्चय किया। इस फैसले ने उसके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह समझना बेहद आवश्यक था कि अपहरणकर्ता की मानसिकता और उसके क्रूर इरादे क्या हैं। वह अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए मानसिक दबाव डालने का प्रयास करता है, परंतु एना उसके सामर्थ्य से कहीं अधिक कुशल और चतुर साबित होती है। एना ने अपने बच्चे के प्रति अपने गहरे प्रेम को प्रेरणा का स्रोत बनाया। उसने अपने बच्चे की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अपने अपहरणकर्ता से लड़ने का साहस प्राप्त किया। यह मातृत्व की भावना उसके लिए एक मजबूत प्रेरणा बनी और उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। हालांकि व्यक्ति द्वारा पीड़ितों की संख्या को लेकर असंवेदनशीलता दिखाना कहीं न कहीं एक गंभीर समस्या को उजागर करता है। यह स्थिति अपहरणकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य का संकेत भी हो सकती है, जो अक्सर उस व्यक्ति की भीतर की कमजोरी को प्रकट करती है। महिलाओं के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास करना उनकी घातक सोच का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह स्पष्ट करता है कि एना अपने लक्ष्यों को लेकर कितनी सावधानी बरतती है और कैसे वह अपने सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करती है। जब एना की पहचान उजागर होती है, तो अपराधी अपने लक्ष्यों को चुनने में अधिक सतर्क हो जाता है। यह इस बात का संकेत है कि वह अपने कार्यों के परिणामों को भलीभांति समझता है और अपने अगले कदमों की रणनीति बनाता है। एना ने अपने बचपन की कठिनाइयों के बारे में बताया, जिसमें अनाथालय में रहना और पिता द्वारा शोषण शामिल था। ये अनुभव उसके जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं और उसे एक मजबूत संघर्ष करने वाली महिला के रूप में आकार देते हैं। एना की मातृत्व की भावना ने उसे अपने अतीत के दर्द को पीछे छोड़ने में मदद की और उसने अपनी बेटी को वह सब देने की कसम खाई जो उसने खोया। यह संकल्प उसे जीवन में आगे बढ़ने का अद्वितीय प्रोत्साहन प्रदान करता है। अंत में डेविड की हिंसक प्रवृत्तियां और एना के प्रति उसकी खतरनाक योजनाएं तनाव और भय को बया देती है, जो अंततः एक तीव्र संघर्ष में बदल जाती है। यह संघर्ष न केवल जीवन के लिए, बल्कि स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के लिए भी एक निर्णायक परिणति का प्रतीक बन जाता है। वोरा और टोनी का रिश्ता जटिल है। टोनी अपनी बेटी की जिंदगी में अधिक शामिल होने की चाह रखता है, जो उनके अलगाव के चलते तनाव को और बढ़ा देता है। यह संघर्ष न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि उनके चारों ओर के संबंधों में भी तनाव का माहौल बनाता है। इस बीच फिल्म उद्योग में प्रतिस्पर्धा का स्तर असाधारण है। लॉरा को अपनी प्रतिद्वंद्वी अल्बा का सामना करना पड़ता है, जो उसकी सफलता की राह में खड़ी है। दोनों महिलाएं एक दूसरे के खिलाफ प्रतिद्वंद्विता में हैं और यह तनाव उनके करियर के साथ साथ व्यक्तिगत संबंधों पर भी भारी पड़ता है। लॉरा का व्यक्तिगत रिश्तों को अपने करियर की खातिर नजरअंदाज करना उसके लिए भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है।
इस निर्णय के परिणामस्वरूप उसके परिवार और बेटी के साथ संबंध धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। यह स्थिति लॉरा के लिए एक गंभीर संघर्ष बन जाती है, जिसमें उसे अपने लक्ष्यों और पारिवारिक संबंधों के बीच संतुलन बैठाना पड़ता है। स्नेल का भाषण पहले के उपनिवेशकर्ताओं के प्रति गहरी श्रद्धा प्रकट करता है, जिन्होंने कठिन मेहनत से अपनी संपत्ति अर्जित की। उनके विचारों में इन धनवान लोगों को समाज की समस्याओं का समाधान माना जाता है, जबकि नई पीए के लोग उन्हें दोषारोपण करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि एक संघर्षमय दृष्टिकोण कैसे विकसित होता है। लॉरा ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, जो उसे कंपनी में हिस्सेदारी प्रदान करता है। यह क्षण उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि है और उसे एक सेलिब्रेशन में भाग लेने का अवसर भी मिलता है। लेकिन यह सफलता उसके जीवन में नई चुनौतियों का आगाज भी करती है। हालांकि सेबेस्टियन, जो लॉरा की स्थिति को लेकर खफा है, कंपनी के धन को अपने निजी फंड में डायवर्ट कर रहा है। यह स्थिति धीरे धीरे तनावपूर्ण होती जा रही है और इस परिदृश्य में लॉरा को अपनी स्थिति को संभालने के लिए ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। लॉरा का शेयर मार्केट में अचानक बढ़ता हुआ मूल्य उसे अमीर बना देता है, लेकिन उसके पास इसे खर्च करने का कोई विकल्प नहीं होता। इस अचानक धन की प्राप्ति के साथ ही वह अपनी संपत्ति को दान करने के विचार में भी मग्न है। यह सोच उसके लिए एक नए प्रकार का तनाव उत्पन्न करती है। इस बीच लॉरा की सुरक्षा के लिए सैनिक उसे विशेष सुरक्षा की पेशकश करते हैं, लेकिन वह सुरक्षित स्थान पर जाने का विकल्प चुनती है। इस स्थिति में वह अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और खिड़की से भागकर निकल जाती है। यह साहसिक कदम उसके व्यक्तित्व की एक नई परत को उजागर करता है। लॉरा और टोनी की यात्रा में पुलिस द्वारा बाधाएं उत्पन्न होती है। उनकी सुरक्षा के लिए वे भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस संकट के दौरान उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति दर्शाती है कि कैसे बाहरी तत्व उनके संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। लॉरा की बेटी अना और उसके दोस्तों के बीच एक टकराव होता है। लॉरा अपनी बेटी के विचारों से असहमत होती है और उसकी मां से शिकायत करने की सोचती है। इस स्थिति में पारिवारिक संबंधों में फिर से तनाव का संकेत मिलता है। इसके बाद लॉरा और उसका परिवार एक जहाज पर यात्रा करते हैं। इस यात्रा के दौरान वे अन्य प्रवासियों की मदद करते हैं और अंततः एक द्वीप पर पहुंचते हैं। यह अनुभव न केवल उनकी यात्रा का हिस्सा है, बल्कि मानवीयता का भी प्रतीक है। योलिन, जो अपने परिवार के लिए आपातकालीन आपूर्ति प्राप्त करने के लिए एक हिंसक भीड़ के बीच से गुजरती है, अपने साहस और संघर्ष को प्रदर्शित करती है। यह दृश्यमानता उनकी स्थिति की गंभीरता को दर्शाती है और संकल्प को बढ़ावा देती है। लेकिन योलिन और उसके परिवार को अलग अलग स्थानों पर भेजा जाता है, जिससे उन्हें एक दूसरे से दूर रहने की मजबूरी होती है। इस हालात में चिंता और तनाव बढ़ जाता है और यह दर्शाता है कि कैसे परिस्थितियां परिवारों को तोड़ सकती है। लॉरा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए संघर्ष करती है, लेकिन उसे और उसके साथियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनकी यात्रा में हिंसा और अनिश्चितता का समावेश होता है, जो इस कहानी की गहराई को और बया देता है।